Good morning, children. Today we are going to read your chapter number third from Supplementary Reader, Class 8 English. The name of the chapter is called The Selfish Giant. Selfish. What do you mean by selfish? जो पूरी तरह से बस अपने बारे में ही सोचता है, किसी दूसरे के बारे में कभी सोचने की इच्छा ही नहीं करता। मेरे लिए ये चाहिए, ये मेरा है, वगैरह वगैरह। So in this chapter there was a character, a big man called Giant. A big man who is not looking a normal man, बस so big, बहुत ही बड़ा दिखने वाला व्यक्ति। और इस कहानी में बहुत ही मज़ेदार कहानी है, तो इस कहानी को हम अब शुरू करते हैं। सो ओपन योर बुक्स, दैट पेज नंबर 17. Let's begin. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर को जब बच्चे स्कूल से वापस आते थे, तो वापस आते समय उस बड़े से इंसान, बड़ा सा मनुष्य जियंट, उसके बगीचे में जाते थे बच्चे खेलने के लिए। It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there, over the grass, stood beautiful flowers like stars. And there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. अब इस गार्डन की वर्णना, एक्सप्लेनेशन गार्डन के बारे में पूरी तरह से यहाँ पर कहा गया है। और इस गार्डन अर्थात ये बगीचा इतना सुंदर है, यहाँ कहा जाता है लंबे लंबे घास हैं, फूल हैं, और उन लंबे लंबे घासों के ऊपर जब फूल गिरा रहता था तो ऐसे लगते थे जैसे कि स्टार दिख रहे हैं। और कहा जाता है, एक पेड़ के बारे में कहा जाता है कि देयर वर 12 पीच ट्री। पीच इज अ फ्रूट, स्वीट फ्रूट, बहुत ही मीठा फल होता है। और उसमें अब क्या हुआ है कि छोटे छोटे ब्लॉसम्स आए, अर्थात बर्ड्स, BUDS. I will send you the word meaning also. No need to write down right now. छोटे छोटे ब्लॉसम्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, छोटे मतलब फूल खिलने से पहले का जो रूप होता है, छोटे आकार में निकलता है पौधों में, दैट इज कॉल्ड बर्ड्स। अब पिंक एंड पर्ल, और उसके कलर कैसे हैं, गुलाबी और पर्ल। एंड इन द ऑटम बिफोर रिच फ्रूट, और जैसे ही ऑटम आएगा, बसंत या पतझड़ का सावन आएगा, बसंत आएगा, वो समय उसमें पके हुए फूल देखने को फल देखने को मिलेगा। The birds sat on the trees and sang
so sweetly that children used to stop their games in order to listen to them. अब छोटे छोटे चिड़िया वहाँ पर हैं, बगीचा है, इतने मधुर संगीत में वो गा रहे हैं। तो बच्चे थोड़ा सा खेल रोककर उनकी मधुर आवाज़ को सुनना चाहते हैं। हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राई टू ईच अदर। अब एक दूसरे से वो बोलने लगे, कितने खुश हैं हम, क्योंकि हम आज यहाँ पर हैं। One day the giant came back. He had been to visit his friend, the Cornish orc, and had stayed with him for 7 years. अब ये जो बड़ा इंसान, बड़ा मनुष्य कहीं बाहर गया था विजिट के लिए अपने दोस्त के दोस्त के घर, जहाँ वो 7 साल रुक गया था। When he arrived, he saw the children playing in the garden. जैसे ही पहुँचा उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं। यहाँ देखो फुटनोट में दिया गया है, द कॉर्निश ऑर्क, a giant Cornwall in the UK. Okay. Then, what are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. अब जैसे ही वो आया, बच्चों को खेलते हुए देखा, थोड़ा सा वो भड़क गया। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? बच्चे क्या हो गए? दैट ग्रफ हार्श, उसकी आवाज़ का भयंकर रूपता को देखते हुए बच्चे वहाँ से दौड़ के भाग गए। लुक एट द पिक्चर, दैट एग्जाम्पल शोन इन द पिक्चर। लुक एट दैट giant. My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall around it and put up a notice board. उसने कहा कि ये मेरा बगीचा है और इस बगीचे में अगर खेलने का किसी को अधिकार है तो वो अधिकार मुझे है, किसी और को नहीं है। और उसने उस बगीचे के चारों तरफ एक बड़ा सा दीवार बनाया और उसके ऊपर उसके सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। Trespassers will be persecuted. ट्रेसपैसर्स मतलब होता है जिन लोगों को किसी भी जगह पे आने का अधिकार नहीं होता है और वो अगर आ जाते हैं तो उन्हें कहते हैं ट्रेसपैसर्स। दोज हु एंटर wrongfully विदाउट एनी परमिशन। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे बगीचे में या हमारे घर के आंगन में बाउंड्री है और बाउंड्री लांघ कर अगर कोई कुत्ता चला आया हो तो हम पत्थर मार के भगाते हैं। कोई इंसान अगर बिना पूछे घुस आया हो तो हम चिल्लाते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रेसपैसर्स। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ वेयर टू प्ले। अब सवाल ये उठता है कि वो छोटे छोटे बच्चे अब खेलें तो कहाँ खेलें? They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. बच्चे खेले तो कहाँ खेलें? अगर चाहें तो रोड के ऊपर खेल सकते हैं, पर रोड के बारे में यहाँ कहा जाता है कि धूल से भरी हुई है, कंकड़ पड़े हैं, बच्चों को चोट भी लग सकती है। खेलें तो कैसे खेलें?
They used to wander round the high walls when their lessons were over. अब जैसे ही उनकी पढ़ाई की ख़त्म हो जाती थी, एक पीरियड हो जाता था, क्लास ख़त्म हो जाता था, तो वो क्या करते थे, उस वॉल के चारों तरफ राउंड राउंड होकर घूमते थे, देखने के लिए कि कहीं मौका है क्या, एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड. एक दूसरे से बात करते थे कि कितना खूबसूरत गार्डन है यार, कितने बढ़िया बढ़िया फूल खिले हैं, कितना बढ़िया घास है. हाउ हैप्पी वी वेर देयर, दे सेड टू ईच अदर. हम कितना खुश थे उसके अंदर यार, वहाँ हम लोग खेलते थे, मज़ा आता था, हमें बहुत ही खुशी मिलती थी. अब इतना बड़ा गार्डन में इतना बड़ा बड़ा दीवार खड़ा कर दिया है. ओ माय गॉड, एक दूसरे से बातें कर रहे. देन द स्प्रिंग कैम. इसके बाद कौन सा सीजन आया? स्प्रिंग सीजन आया. एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वेर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स. और पूरे जगह पे, हर इलाके में वहाँ पे अब क्या होने लगा, हर पेड़ पे पत्ते खिलने लगे, हर पेड़ पे फूल का पहला रूप खिलने लगा, चिड़ियाँ बहुत सारे आने लगे. ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जेंट इट वॉज स्टिल विंटर. स्प्रिंग सीजन. उस जेंट के गार्डन को छोड़कर बाकी चारों तरफ फूल खिलने वाले हैं, फल खिलने वाले हैं, चिड़ियों की भरमार है. सिर्फ वही एक गार्डन है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी तक ठंड मौसम चल रहा है. The bird did not care to sing in it as they were no children and the tree forgot to blossom. अब वहाँ उस गार्डन में बच्चे खेलने नहीं आ पाते हैं और खेलने नहीं आते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है वहाँ पर कि उन पेड़ों पर ना तो ब्लॉसम्स खिले हैं, ना तो कोई चिड़िया दिखाई दे रही है. सारे लोग भूल गए हैं. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it was the noticed board, when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground. एक ही फूल खिला था घास के बीच में से, और उसे ये नहीं पता था, और जब उसने ये नोटिस बोर्ड देख लिया तो बच्चों को सॉरी बोला वो, और फिर से वही मुरझा गया कि अरे यार यहाँ खेलने का कोई मतलब नहीं है. The only people who were pleased were the snow and the frost. Spring has forgotten this garden, they cried. So we will live here all the year round. All the round. अब अगर बात करें तो यहाँ पे एक बात बताया जा रहा है कि the only people who were pleased were the snow and the frost. कौन कौन लोग हैं? स्नो. स्नो है उनका क्या है? खुश रहने वाला या संतुष्ट रहने वाला बंदा. और दूसरा कौन है? फ्रॉस्ट. ओके, हम लोग कहाँ पर थे कि द ओनली पीपल हु वेर प्लीज्ड वेर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट. अर्थात वहाँ पर अगर कोई रहने वाला, कोई खुश रहने वाला बंदा था तो सिर्फ बर्फ़बारी जो होती है वो, और दूसरा ठंड. फ्रॉस्ट मतलब होता है ठंड. स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन. अब जो सुहाना मौसम आता है
जिसे हम लोग कहते हैं स्प्रिंग। अब यहाँ क्या कहते हैं? स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन। बसंत ऋतु इस बगीचे को तो भूल ही गया है। They cried, so we will live here all the year round. The snow covered up the grass with her great white cloak. Cloak मतलब कपड़ा, वस्त्र। अब स्नो ने क्या कर रखा है? उस बगीचे में जो प्यारे प्यारे घास उगे थे, जहाँ बच्चे खेलते थे, उन सब को कवर कर रखा है अपने वस्त्र से। अब कैसा उसका वस्त्र है स्नो का? सफ़ेद। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। अब जैसे ही स्नो गिरा, तो स्नो जब गिरती है तो ठंड बढ़ती है, और ठंड जैसे ही बढ़ा तो पेड़ों के ऊपर पूरी तरह से बर्फ ढक गया है। Then they invited the north wind to stay with them. अब उन्होंने किसका हवा पुकारा? नॉर्थ, अर्थात हिमालय वाली हवा, उत्तर दिशा की हवा। And he came. He was wrapped in furs, and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. अब ठंडी हवा आएगी, सनसनाती हुई आवाज़ आएगी। This is a delightful spot, he said. We must ask help on a visit. So the hell came. Every day for 3 hours, he rattled on the roof of the castle till the broke most of the slates, and then he ran around and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey, and his breath was like ice. अब जैसे कि that word written here, hell, HA, अब कौन कौन यहाँ पर है? एक तो स्नो है, दूसरा फ्रॉस्ट है, तीसरा कौन आने वाला है? हेल, अर्थात ओले। क्या आने वाले हैं? ओले। अब ओले आकर गिरेगा तो वहाँ का जो नज़ारा कैसा होगा? एक तो बर्फ़ गिर रही है, ओले गिर रहे, बर्फ़ गिर रही, बर्फ़पात हो रही है। दूसरा, इधर ठंड बढ़ रही है। तीसरा, उसके ऊपर फिर ओले गिरेंगे। हेल। Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle. अब हर रोज क्या करता था वो? हर रोज अब जो हर रोज 3 घंटे आकर वो अपने ओले बरसाता था, तो वहाँ जितने महल थी वो क्या हो जाते थे? ढक जाते थे। And then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey, and his breath was like ice. So dear guys, up to this paragraph, today we cover page number 19. The rest will be because here already that video is
going to be lengthy. Have a great day.